हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। पर हम डॉग लवर, जो एनिमल्स लवर हैं, पशु प्रेमी हैं, वो ये स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे उसी दिन मनाएंगे जिस दिन इन लोगों को आज़ादी मिलेगी, यानी कि कोर्ट के आदेश आएंगे। खैर चलिए, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, बंकू पे। बंकू का कल वीडियो आया था और बंकू उसमें किस तरह से बातें कर रहा था, क्या क्या बात हुई, किस तरह से बंकू के सपोर्टरों की इस वक्त चारों तरफ थू थू हो रही है, उस पर बात करेंगे। चलिए फिर करते हैं बात। तो बंकू दिखा रहा है कि उसकी माँ पराठे बना रही है और वो दही के साथ खा रहा है। इससे पहले उसने दिखाया था कि उसकी माँ मंदिर जा रही है, तो मंदिर पूजा पाठ के लिए जा रही है। तो प्लीज़ बंकू ये मत दिखाया करो। एक तरफ तो तुम दिखाते हो कि पूजा पाठ, संस्कार है ना, परमात्मा की दया, और ये वो पता नहीं क्या क्या दिखाते हो, है ना, वो छल कपट करके। और भगवान सद्बुद्धि देना, जितनी सद्बुद्धि सच मानो तुमको ज़रूरत है ना, उतनी सद्बुद्धि की मेरे ख्याल में यहाँ पे किसी को ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। भगवान से सद्बुद्धि मांगो, सिर्फ अपने के लिए, अपने हिस्से की सद्बुद्धि सब मांग लेंगे। अब बात आई है कि भाई ये जो चीज़ें दिखाता है, ये जो संस्कारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ये संस्कारी चीज़ें, इसने संस्कार की धज्जियाँ उड़ाई हैं। धज्जियाँ कैसे उड़ाई हैं आप देखो। एक तरफ तो ये मंदिर की घंटियाँ बजा के दिखा रहा है, माँ मंदिर जा रही है, और दूसरी तरफ रातें बिताने, अपनी रातों को रंगीन करने ये कहाँ जा रहा है, ये भी दिखा रहा है। खुद तो बदनाम है ही है, साथ में पहले एक अपनी पत्नी को बदनाम किया, एक अपनी रखी हुई बंदी को बदनाम कर रहा है ना। उसकी ज़िंदगी में ये कुछ अलग से नहीं कर रहा। जो प्रीति की ज़िंदगी में भी इसने बड़े प्यार से किया था ना, वही उस दूसरी ज़िंदगी, यानी कि उस दूसरी, उसको तो मैं किसी रिश्ते में भी नहीं बांध सकती, पता नहीं क्या इस रिश्ते को नाम दूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। उसको भी उसी तरह से बदनाम कर रहा है। जैसे किसी को स्लो पॉइज़न देते ना, वैसे ही ये स्लो पॉइज़न दे के लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। तो भाई इस बंदे से ज़रा बच के रहना, दूर रहना। मैं तो दूसरी वाली को समझा ही नहीं सकती, क्योंकि वो जितनी मैंने सोचा था ना कि भाई हैकर है, समझदार है, ये एक्शन लेगी, है ना, और समझ गई होगी कि ये बंदा कैसा है, तो भाई वो नहीं समझी है। उसको सिर्फ उसको पाने के लिए, पाने को लिए भाई, मतलब कि क्या है ये, मुझे यही समझ में नहीं आ रही। कहाँ का हीरो हीरा लाल है ये, मुझे ये भी समझ में नहीं आई। खैर, वो कहते हैं ना, दिल आया गदी पे, तो परी क्या चीज़ है, यहाँ दिल आया गधे पे, तो क्या कहते हैं, परा क्या चीज़ है। परा तो नहीं, परा तो नहीं मैंने सुना। चलिए आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। तो भाई इसको तो मैं हैरान ही हूँ कि भाई भगवान सद्बुद्धि दे, लेकिन सद्बुद्धि इसको कभी आनी नहीं है। आगे क्या कहता है वो भी सुनिए। अब आगे ये बोल रहा है कि हम अपने घर को बहुत साफ़ रखते हैं, हम अपनी ज़ुबान को साफ़ बहुत रखते हैं, हमारे दिल में तो कुछ भी नहीं है, हमारी ज़ुबान ज़रूर कड़वी है। जो लोग ज़ुबान के कड़वे होते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। भाई कैसे होते हैं मुझे बताना ज़रा। मैंने तो सच में यही पाया है कि जो आपके दिल में और दिमाग में चल रहा होता है ना, वही आपकी ज़ुबान पे आता है ना। तो आपके दिल में, दिमाग में पहले ये गंदगी, लोगों के लिए नफ़रत आती है, और फिर वो ज़ुबान तक आती है। अब इनकी माता जी के बारे में ये कह रहा है कि माता जी हमारी दिल की बहुत अच्छी हैं, लेकिन ज़ुबान की कड़वी हैं, वो तैड़ बैड़ कर देती हैं 2 मिनट में बातों से। तो ये किसको कह रहा है, पहली वाली को कह रहा है या दूसरी वाली के लिए? क्योंकि पहली वाली से तो माता जी का इस वक्त कोई लिंक नहीं है ना। और बात रही दूसरी वाली की, देखो बंकू, जब भी तुम बात किया करो ना, अब नंबर 1 नंबर 2 करके बोला करो, क्योंकि लोग बहुत कन्फ्यूज़ आ गए हैं। क्योंकि तुम्हारे कमेंट सेक्शन में जो तुमने कमेंट डिलीट कर दिए ना, लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारी माताजी अब पहली वाली से नाराज़ है या दूसरी वाली से। ये बिल्कुल क्लियर किया करो, क्योंकि अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि भाई बात किसकी हो रही है। तो यहाँ पे माताजी पहली वाली से, तो मैं आपको बता दूँ, नाराज़ होना या उससे बात करना वो तो अलग ही बात मैटर हो गया है। क्योंकि अब तो वो कोर्ट में जो चल रहा है उसका फ़ैसला जो भी होगा, कम से कम ये तो है नहीं कि वो घर आने वाली है, तो ये डाइवोर्स केस ही चलेगा, लेकिन कंफर्म है। लेकिन दूसरी वाली के ऊपर ये बात कर रही हैं, ऐसा ही हमको लग रहा है और ऐसा है भी, इस बात को भी मान लो, तय है।
क्योंकि माता जी का जो व्यवहार है ना प्रीतों के प्रति भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं था। माता जी की इन्हीं हरकतों की वजह से घर में बहुत सारी चीज़ें हुई थी और माता जी का जो डिप्रेशन है ना वो बहुत जल्द नई वाली के अंदर पैर डालने से पहले ही शुरू हो गया है। और जिस दिन उसने इस घर में पैर रख दिया ना तो सोचो दोस्तों क्या धमाका होने वाला है, क्या धमाका होने वाला है। अब कुछ लोगों ने तो कमेंट सेक्शन में ये भी लिखा कि तुम्हारी बीबी के वीडियो नहीं आ रहे फिर भी तुम उसके बारे में ये सब कह रहे हो, है ना, कड़वी बातें कह रहे हो इनडायरेक्ट वे में। तुम क्या बताना चाहते हो? जब उसके वीडियो नहीं आ रही है तो लिव इट ना। जब तुम उसको छोड़ रहे हो, तुमने मूव ऑन कर लिया है, तुम उसको डाइवोर्स केस तक फाइल कर चुके हो, फिर उसके बारे में क्यों बोलना। और कमेंट दोस्तों डिलीट किए हैं। अभी इसके कमेंट 200-300 जब नज़र आ रहे थे, अब 72, 73, 74 इसी तरह तादाद में ही, या पता नहीं अब और बढ़ गए हो तो मुझे नहीं पता है। लेकिन अब जो लोग कहते हैं ना कि इसके यहाँ पॉजिटिव कमेंट क्यों होते हैं, तो नेगेटिव कमेंट को या तो डिलीट कर दिया जाता है या उनको फिर ब्लॉक कर दिया जाता है, जो कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं। ठीक है, आगे इसने क्या कहा वो भी सुनिए। अब ये कहता है हम तो अपनी माँ के नेचर को समझ लेते हैं, जो नए लोग होते हैं ना वो इस नेचर को समझ नहीं पाते। आगे ना वही बात कह रही थी ना कि ये नई वाली के लिए बोल रहा है दोस्तों, नई वाली के लिए ये कह रहा है कि जो मीठे लोग होते हैं ना वो दिल के बहुत ही बेकार लोग होते हैं, उनकी मंशा आपको समझ नहीं आती है, लेकिन जो कड़वा बोलते हैं ना उनकी मंशा को आप ठीक समझ लेते हो। बिल्कुल बंकू, तुमने सही कहा। तुम्हारी नई वाली ने भी तुम्हारी माँ की मंशा और तुम्हारी मंशा को वो धीरे धीरे वो समझ लेगी और समझ चुकी भी है। आधा पचाता 50% वो समझ चुकी है, 50% वो भी समझ लेगी। ये तुम अपनी ज़ुबान से ही कह रहे हो। तो ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये नई वाली के लिए ही बोल रहा है। जो बाहर वाला होता है वो सोचता है कि मेरी माता का स्वभाव कैसा है। बाहर वालों को पता है कि तुम्हारी माता जी का स्वभाव कैसा है ना। 3 साल से बाहर वाले देख रही हैं। और देखो ऐसी बात नहीं है कि मेरी माँ का स्वभाव जो है बेकार है या ऐसा वैसा है, वो सख्त स्वभाव की है लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं। हम लोग समझते हैं, धीरे धीरे आप भी समझोगे कि मेरी माता कितनी अच्छी है। लेकिन जो पहली वाली थी ना वो बहुत ख़राब थी। अब दूसरी वाली जो है ना अभी तक तो हम प्यार से समझा रहे हैं, है ना। और अगर नहीं समझी तो फिर हम उनका क्या कर सकते हैं। आप जाके उस 14 पन्नों के आदेश की कॉपी में जाके आप पढ़ना, वहाँ पे भी एक लाइन लिखी हुई है, हमारी मानोगे तो सही रहोगे, नहीं मानोगे तो हम आपकी गाड़ी के पीछे अपनी स्कूटी लगा के आपको धमका देंगे। और हमारे पास ना बहुत सारे चैनल भी हैं, ठीक है, जिनको हम घास खिलाते हैं। घास है ना, घोड़े और गधे घास ही खाते हैं, तो भाई इनको घास खिला के हम अपने प्रति अपने हक में बुलवाते हैं, तो हम उनको आपके पीछे लगा देंगे, याद रखिएगा। मेरी माता स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो उसके मुंह में आता है वो बक देती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मैं नहीं कह रही, सॉरी टू से, मैं ऐसे बोल रही ना, ऐसा लोग बोलता है ना तुम्हारे मुंह में जो आता है तुम बक देती हो। इसका कहने का मतलब है जो मुंह में आता है वो बोल देती हैं, उनके मन में कुछ नहीं होता है। लेकिन दुनियादारी रखनी पड़ती है, मैं समझता हूँ। और ये सारी चीज़ें ये अपनी नई वाली को भी ही समझा रहा है। आगे ये फिर इतना ज्ञान देने के बाद अब फिर प्रभु की शरण में आ गया है और उनसे सद्बुद्धि मांग रहा है अपने लिए। हे प्रभु, सब सही, सबको सद्बुद्धि देना। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि सद्बुद्धि की ज़्यादा ज़रूरत किसे है, हमें या इसे। हम अपने हिस्से की सद्बुद्धि बंको मांग लेंगे। प्लीज़ फॉर गॉड से तुम अपने हिस्से की सद्बुद्धि ही मांगा करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा सद्बुद्धि की ज़रूरत तो तुमको ही है। ठीक है, तुम्हें एक म्यान में 2 तलवारें तो कभी रह नहीं सकती है। अब तुम एक जो तलवार है ना उसकी जगह एक बना दो, उसके बाद दूसरी तलवार को अपनी म्यान में रखना, क्योंकि लोगों ने तुम्हारे सपोर्टर ने ही तुम्हारा मुंह अच्छी तरह से काला कर दिया है और अच्छी तरीके से तुम्हारी बैंड बजा रखी है। कोई हमें पसंद करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे मुंह पे बता रहे हैं, उनकी आंखें खुली हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी जो दी हुई कालक है ना वो तुम्हारे मुंह पे ही लगा रहे हैं, इसकी हमें बहुत खुशी है। बाकी आगे को जो भी होगा धीरे धीरे लोग देखना, जब इसकी तादाद बढ़ेगी ना लोगों की, लोग इसकी सच्चाई जान के जो सही लोग होंगे, पारिवारिक लोग होंगे। देखिए
जो खराब लोग हैं इसके जैसे हैं, वो इसके जैसे लोगों को ही सपोर्ट करेंगे, आर केस वालों को ही सपोर्ट करेंगे। वो लोग जो फैमिली वाले हैं, जो अच्छे परिवार के लोग हैं, वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक। और इसके सपोर्टर उसी टाइप के हैं जिस टाइप का ये बंदा है। आर केस को आज तक दुनिया में मेरे ख्याल में अगर आप अच्छी सोसाइटी में बैठ जाओ, अच्छे लोगों के साथ बैठो, तो वो कभी भी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे। आगे क्या कहता है वो भी सुनिए। अब कहता है कि मेरी माँ और बहन को मेरी वजह से काफ़ी चीज़ों को सुनना पड़ा, बर्दाश्त करना पड़ा, है ना। और जब इंसान भटकता है ना, एक बार भटकता है ना, फिर वो भटकता ही जाता है, भटकता ही जाता है। देखो, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो बंकू ने वही किया है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता ही गया, बोलता ही गया, बोलता ही गया, बोलता ही गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि जिस गीता का, होली बुक का हमारे देश में कितना मान सम्मान और कितना उसके लिए लोगों के दिल में जगह है ना। कितना लोग उसको, अपना पवित्र बुक को कितना अपने दिल के करीब रखे हुए हैं। उसके सम्मान को भी उसने बिल्कुल मान नहीं दिया और गीता पे हाथ रख के झूठी कसम खाई, उठा पटक करी, है ना। हम कभी भी इस तरह से, जिस तरह से वो किताब को कभी हाथों में पकड़ रहा था, कभी टेबल पे रख नहीं रहा था, ऐसे पटकने जैसी स्थिति थी। मतलब कि उसको किसी ने नहीं बताया। अगर उसकी माँ बहुत ज़्यादा संस्कारी हैं, उनके घर में रोज़ पूजा पाठ होता है, तो क्या उसकी माता ने अपने बेटे को, चलो जो चीज़ें उसने करी उसको भी एक तरफ से मिट्टी डालो, क्या उसकी माँ ने इतने संस्कार भी नहीं दिए कि हमारी जो पुस्तक है गीता, है ना, जो हमारी होली बुक है, जिसको हम बहुत ही सम्मान से उठाते हैं, इस तरह से पटकते नहीं हैं, ये भी नहीं बताया। और वो माता जी कहाँ थी जब भी वो ये गीता पे हाथ रख के झूठी कसम खा रहा था? माता जी के संस्कार कहाँ थे तब, जब वो उठा पटक कर रहा था किताब से, है ना। तो कहाँ थी तब? कहाँ इसकी माताएं बहनें? इसकी माताएं बहनें अगर ये सारी चीज़ें प्रीतो और उसके परिवार, है ना, वहाँ पे हुई होती ना, तो अब तक 24 घंटे की लाइफ चलती दोस्तों, 24 घंटे की। आज सुबह मॉर्निंग में जैसे फ़ोन खोलते ना, जब भी उठते सुबह 6 बजे 7 बजे, तब भी वो लाइव पे ये लोग अपनी छाती पीट रहे होते कि प्रीतो के परिवार ने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन इसके लिए छाती कौन पीटेगा? इसके लिए सबकी जुबानें क्यों बंद है? सबके मुंह में दही क्यों जम गए हैं, है ना। इस कांडी ने इतने बड़े बड़े कांड किए और इस तरह से अपने कांडों को छुपाने की कोशिश भी करी। पहले माना कि हाँ मैं वो ही बंकू हूँ, माना था ना अभी पीछे। पहले तो यही कहता रहा कि भाई बंकू शर्मा तो बहुत सारे हैं, मैं ही हूँ खाली। फिर उसके बाद खुद ही मान गया, हाँ मैं ही हूँ। फिर उसके बाद फिर इसने क्या कहा? दोस्तों, हेटर्स की बात मत मानना, हेटर्स बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जबकि हेटर्स बिल्कुल सच बोल रहे थे, कल भी और आज भी, और उनकी बात साबित भी हुई है। जो चीज़ें साबित हो गई हैं, कोर्ट के आदेश हैं, है ना। और ये जो कहती हैं ना, कोर्ट के आदेश की बात करती हैं बार बार, एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात। अरे भाई, तुम 3 साल से एक ही लाइफ की बात कर रही हो। प्रीतो ने एक लाइव कर दी, उसी के ऊपर 3 साल से लगी हुई है। हमें तो अभी 3 महीने भी नहीं हुए और हमें भी ये जो है ना चीज़ें लोगों तक आगे 3 साल तक रखनी है, क्योंकि इसको जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि ये एक क्रिमिनल है, इसने ये चीज़ें करी, इस पे ये केस चले। तो ये हम भूलने नहीं देंगे लोगों को, क्योंकि तुम अपने मुद्दे जितने मर्जी रख लो, क्योंकि ये तो बात तुम भी मान लो कि अब इसके सपोर्टर ही इसको गालियाँ निकाल रहे हैं, इसके बारे में गलत बोल रहे हैं। गलत इन द सेंस कि सही वे में गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उनको इसकी सच्चाइयाँ नज़र आ गई हैं। ये नहीं है कि नफ़रत कर रहे हैं, ये नहीं है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये सब चीज़ें बोल रही हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो जो सही बातें हैं उनको समझ में आ गई है। जिन्होंने कोर्ट के आदेश पढ़े हैं, कोर्ट के आदेश की 14 पन्नों की जो कॉपी है वो पढ़ी है, उनको बिल्कुल ठीक तरीके से समझ में आ गई है कि ये इंसान कितना गलत आदमी है। क्योंकि आप YouTube की बातों को झुठला सकते हो, है ना, हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप कोर्ट के आदेश की कॉपी जिसमें पूरा इसका कच्चा चिट्ठा यानी कि काले कारनामे जो लिखे हुए हैं, उसको आप बिल्कुल भी नहीं झुठला सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ये जो कल का इसका वीडियो आया था, ये फिर शिमला में घूम रहा है
और मैं आपको बता दूं, ये कुछ नहीं है, ये कोशिश कर रहा है, बीच बीच में गायब होता है, क्योंकि ये शिमला हाई कोर्ट से एफआईआर को क्वैश कराने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें ये कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी एडवोकेट साहिबा का तो कहना है कि इसको क्वैश कराना बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। इसको कराने में बहुत दिक्कतें आएंगी, इसमें वो बंदी भी फंस सकती है, क्योंकि इसको वैलिड रीज़न देने पड़ेंगे ना कि पहले उसने आर का केस लगाया और फिर वो पीछे क्यों हट रही है, ऐसे क्या कारण थे। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के बाद कोई वैलिड रीज़न भी तो देना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि मैं रूठी हुई थी, इसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, व्हाट्सएप कॉल नहीं उठाई, या फिर मुझे ब्लॉक कर दिया तो मेरे को गुस्सा आ गया, या इसकी पहले वाली बीवी ने कह दिया तो उसके बहकावे में आके मैंने आर का केस लगा दिया। इस तरह के रीज़न बचकाने, है ना, ये तो नहीं आप दे सकते ना कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट तो वाईटी नहीं है। वाईटी पे तो बहुत सारी बेवकूफ़ औरतें बैठी हुई हैं जो इसके पक्ष में पता नहीं क्या क्या बकवास करती हैं, जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है ना, इलॉजिकल बंदियां हैं। लेकिन वहाँ पे कोर्ट में तो आपको वैलिड रीज़न देने पड़ेंगे ना कि एक्चुअल में चीज़ें हैं क्या। अब उसके बाद इन दोनों बंदों ने ना, मतलब कि पहले तो आर का केस लगाया और उसके बाद ये इकट्ठे रह रहे हैं ना, ये पता नहीं अजीबोगरीब बात नहीं लगती लोगों को कि भाई अभी तक तो आर का केस चल रहा था, इस पे लगाया था, अब फिर उसके बाद ये इकट्ठे भी रहने लगे। मतलब कि दोनों ही एक जैसे हैं, है ना, दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कोई दोनों में शर्म नहीं, कोई हया नहीं। अच्छा, अभी तुम्हारी तलाक नहीं हुई है, सब चीज़ें ख़त्म हो जाती, एक तरफा तुम खाली हो जाते एक तरफ से, फिर उसके बाद दूसरी पॉकेट भरते। लेकिन इसने दोनों जेबें अपनी एक साथ भर रखी हैं, दोनों जेबों में लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू रखे हुए हैं, इधर भी उधर भी। इसको लगता है कि इधर उसकी बात करके भी मैं क्या कहते हैं डॉलर कमाऊँ, और दूसरी वाले के हाथ पैर, है ना, अश्लीलता दिखा के, बेडरूम दिखा के, ये सब करके डॉलर कमाऊँ। देखो, दोनों तरफ अपना दिमाग लड़ा रहा है। एक तरफ तो प्रीति की बुराइयां करके, दूसरी तरफ से उसको इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा के कि इसने 3 साल होटल के पंखों को ये देखता रहा, है ना, ये कहता ना पंखा देखता रहा, पंखा देखता रहा। गाइस, ये एक्चुअल में होटल के पंखे देखता रहा। होटल के पंखे कितनी स्पीड से चलते हैं, क्योंकि भाई इसको बहुत 5 नंबर पे चाहिए था होटल का पंखा एसी के साथ, है ना। वैसे एसी के साथ तो लोग स्लो कर देते हैं, ये 5 नंबर की स्पीड पे दौड़ाता था पंखा। इसमें पावर बहुत है ना, गर्मी बहुत है, समझ जाइएगा आप। तो भाई ये होटल के पंखे देखता रहा और लोगों को कितनी संपत्ति लेता रहा कि 3 साल तक गाइस मैं पंखा देखता रहा। मुझे लगता है यूट्यूब को सारे इसके कार्ड पता थे, तभी यूट्यूब ने इसको येलो डॉलर देके इसकी असलियत बता दी और आ गया रोने। यूट्यूब भी मेरा साथ नहीं दे रहा, मुझे येलो डॉलर दे दिया है। अरे भाई, जिसका ज़िंदगी में मोह नहीं है, जो पंखा देख रहा है, अपने आप को फिनिश करने की बातें सोच रहा है, उसको क्या येलो डॉलर की, क्या ग्रीन डॉलर, है ना। येलो ग्रीन डॉलर तो उनके लिए है जिन्होंने जीवित रहना है, जिनका ज़िंदगी के प्रति लगाव है, मोह है। तुम्हारा तो है ही नहीं, तुम तो होटल के पंखे देख रहे थे। नहीं, घर के पंखे बता रहा था, लेकिन एक्चुअल में भी ये होटल के पंखे देख के खुश हो रहा था कि यहाँ तो सालों मैं मौज कर रहा हूँ, है ना, ऐश कर रहा हूँ होटल में। दोनों हाथों में लड्डू हैं, एक को मैं भुनाता हूँ सिंपैथी हासिल करने के लिए, डॉलर कमाता हूँ, दूसरी तरफ मैं होटल में चुपचाप मज़े भी कर रहा हूँ। और लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाय मेरी लाइफ क्या है बिना बीवी बच्चे के, है ना, मेरे को कोई शारीरिक सुख नहीं मिल रहा, फिजिकली मैं कितना ज़्यादा परेशान होगा, दिमागी तौर से कोर्ट कचहरी आने जाने में ही मैं कितना परेशान हुआ, तो लोग मुझे सिंपैथी देंगे। सिंपैथी ले ली, सिंपैथी, अब लोग तुझे जूता, चप्पल, लात, घुसा सब कुछ दे रहे हैं, और ये तो डिज़र्व करता है ना बंकू, ये तो चीज़ें डिज़र्व करता है। तो दोस्तों, मतलब कि इस बंदे का खेला अभी रुकने वाला है या नहीं, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन खुशखबरी ये है कि धीरे 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 ये सब लोग इसके खिलाफ़ होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी इन जितने भी ये लानिता के चैनल को छोड़ के ना, लानिता तो इसका नाम लानिता ही इसीलिए रखा है कि ये लानत है ना, तो इसकी बात तो मैं करूँगी नहीं, क्योंकि इसके पैनल पे आके जो लोग कल तक प्रीतो को गलत कहते थे, आज वो बंकू को गलत कह रहे हैं और पूरी तरह से कह रहे हैं। मैं इसलिए खुश नहीं हो रही हूँ, मैं इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है
कि आखिर लोगों की आंखें खुली, लोग सच्चाई को देख पा रहे हैं। लेकिन इस बंदी के दिमाग में सच्चाई कभी घूम नहीं सकती। वहाँ पे आने वाली रूप सिंह हो या मनोहर कहानियों की रचयिता हो, खोती हो या कोई हो, इनके दिमाग कभी सही हो ही नहीं सकते, दुरुस्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये सब इस तरह के जो इलिसिट रिलेशन है ना, या कहूँ कोई, चलो हम लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं, छोड़िए, है ना। तो ये जो लिविंग रिलेशनशिप है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कई लोग समझ नहीं पाएंगे और कई लोग इसको गलत वे में लेंगे, है ना। तो इनको बढ़ावा देने के लिए ना ये लोग बैठी हुई हैं। क्यों बढ़ावा दे रही हैं? क्योंकि आप समझ सकते हो, जो जैसा होता है उन्हीं चीज़ों को वो बढ़ावा देता है, क्योंकि सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, है ना, एक ही जैसे हैं, है ना। ये वो बात होगी ना कि मैं तू बन गया, तू मैं बन गया, है ना। ये एक दूसरे के साथी हैं, संगी हैं, ये सब होटल वाले कांडी हैं। तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, कमेंट ज़रूर करना। वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक करना, शेयर करना, और स्पेशली प्रीतो सपोर्टर वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।